राधिका तेरे लिए कदम पे झूला डाला, राधिका तेरे कदम पे झूला डाला, राधिका तेरे लिए। चंदन की लकड़ी होगी, रेशम की डोरी होगी, कन्हैया आते होंगे, राधिका तेरे लिए कदम पे झूला डाला, राधिका तेरे लिए। कोयल की प्यू प्यू होगी, पपीहे की प्यू प्यू होगी, कोयल की प्यू प्यू होगी, पपीहे की प्यू प्यू होगी, मोरी का शोर निराला, राधिका तेरे लिए कदम पे झूला डाला, राधिका तेरे लिए। कदम पे झूला डाला, राधिका तेरे लिए। कोयल की कुकू होगी, पपीहे की प्यू प्यू होगी, मोरी का शोर निराला, राधिका तेरे लिए कदम पे झूला डाला, राधिका तेरे लिए। बोली गोविंद भगवान की। आइए इधर जब भगवान कन्हैया छोटे हैं, अपनी बाल लीलाओं को कर रहे हैं। तनिक सियाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला रची इनको पहलो का। महाराज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया जब सियाने हो जाते हैं तो एक दिन सब ग्वाल वालों ने कहा, देखो हम दूसरे के घर में चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि यशोदा मैया के घर करेंगे। तो महाराज ध्यान रखना, इधर भगवान कन्हैया घर में घुसे, एक वृक्ष के नीचे सब ग्वाल वालों ने सलाह मिलाई। और ऐसा ही नहीं कि चले जाओ सबके संग सवरिया लेके मोरली, चले जाओ सबके संग सवरिया लेके मोरली।
पहले मैया के घर में चोरी करेंगे, अभी नहीं सुन। के नीचे बैठे हुए सभी सलाम मिला रही हैं। ग्वालिनी जिनके सर पे मटुकिया रखी है, और जो वे मटुकिया लेके घर से जैसे ही आई तो भगवान कन्हैया बोले रुक जाओ, घर में तो बाद में चोरी करेंगे, लेकिन रुक जाओ पहले। संग में सब मटकियां फोड़ दी तो ग्वालिनी खिसियाई के बोली श्याम यशोदा के पास जाऊंगी, क्योंकि यशोदा मैया विश्वास नहीं करती हैं और कह देती कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है और मेरी बात पर यकीन नहीं करती है, आज तुझे खुद ले जाऊंगी। लेकिन भगवान कन्हैया वृक्ष से कूद करके घर में आ गया, अंदर घुसे। लेकिन ध्यान रखना तुम मात ना पाई महल में तो दिल में करो विचार, सीके पैर खो गई तबनी को कुछ उपचार। यशोदा मैया घर पर नहीं है, भगवान कन्हैया ने क्या किया, लेकिन जब मटुकिया तो बहुत ऊंची पर है तो पहुंच नहीं पाए। अब ऐसा करो भगवान कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में छड़ी हाथ में उठाई और मटुकिया में जैसी मारी तो क्या हुआ, अरे मारी छड़ी तो फूटी सीके की गगरिया, मारी छड़ी तो फूटी सीके की गगरिया, थारे केश मुरार छूटी माखन की धार देखी ग्वालन फूटी छड़ी तो फूटी सीके की गगरिया, मारी छड़ी तो फूटी सीके की गगरिया, थारे केश मुरार छूटी माखन की धार देखी
छड़ी लई और जैसी मटकिया में मारी तो सब ग्वाल बाल तो भाग गए, लेकिन भगवान कन्हैया भाग भाग करके सभी माखन को खाने लगे। और जैसी भगवान कन्हैया ने हाथ में छड़ी लई और मटकिया में मारी तो मटकिया फूट जाती। इधर माखन को खाने लगे तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहने लगे मनसुखा भैया वैसे चोरी करने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन एक बात बताएं, सुन कि यशोदा को लला घनश्याम और तेरी रीत न मेरे गोवर्धन लीला के लिए पूरी पुआ पकवान खीर बना करके लाई है, तो वो अभी अपने पास रखे, ठीक है। जब गोवर्धन महाराज का पूजन होगा तब आप लोग पूजन करना। और बोला कब हूँ प्रेम करे तीमों से, कब खुशी होवे
समय नाचने लगे, लेकिन तब तक मैया यशोदा आ गई। लेकिन ग्वाल वाल तो सब भाज गए, लेकिन भगवान कन्हैया पकड़ जाते हैं। और जैसे भगवान कन्हैया को पकड़ लो, मैया देखी सोचने लगी बारिश कन्हैया। जब सखियां शिकायतें ले के आती आती तो हम उनको विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज तो जब घर में चोरी करवे को ना छुको तो बाहर वाला कैसे छुप जात हो। इधर मैया कहने लगी अब तू नहीं छुटेगा, लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे माँ आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो इधर मैया ने क्षमा किया है। बोली गोविंद भगवान की। इधर ध्यान रखना, एक दिन भगवान कन्हैया और सभी ग्वाल वाल का देखो आज शीला भाभी के यहाँ चोरी करने के लिए चली गई, और शीला इधर तो पानी भरने के लिए चली गई। लेकिन इधर भगवान कन्हैया और दामा मंजुका झदामी सभी ग्वाल वाले इकट्ठे होने के बाद में और शीला भाभी के घर पे पहुंचे। और शीला भाभी के घर पर पहुंचे तो देखा कि माखन तो सीके पे रखो है। तो कहने लगे एक दूसरे समझाएगी कि कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है, ग्वालनी चालाकी करी गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है, ग्वालनी चालाकी करी गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। ध्यान रखना। लेकिन आज भगवान कन्हैया से कहने लगे देखो सीखो तो बड़ा ऊंचू है। कहने लगे ऐसा करो पहले दामा को नीचे कर लो, और अब सभी ग्वाल वाल महाराज एक दूसरे के ऊपर झुक गए। और झुक जाने के बाद में इधर ऊपर भगवान कन्हैया खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में आज सीखों को उठाया और ऊपर ऊपर को खाने लगे। दामा कहने लगो कन्हैया का जब बता छोड़ी तो मैंने करी है, लेकिन तू ऊपर ऊपर को तू खा लिया। इधर जब तक चोरी की है सभी ग्वाल वाल माखन को खाने लगे, तब तक शीला आई। लेकिन शीला भाभी जैसे आई तो सभी ग्वाल वाल तो भाग जाते, लेकिन भगवान कन्हैया फिर पकड़ गए। और शीला भाभी ने हाथ पकड़ो, कहने लगी कन्हैया आज तो को ना छोड़ूंगी। काय जब मैया यशोदा के पास में शिकायत लेके जाती थी तो मैया कहती थी मेरो कन्हैया को चोरी करवे को ना जा, और भला मेरे घर पर खुद माखन होता है, मेरा कन्हैया कहां पर जाएगा दूसरे के घर में। ध्यान रखना। लेकिन आज शीला भाभी कहने लगी आज तो को नहीं छोड़े। भगवान कन्हैया कहने लगे छोड़ दे, आज के बाद कब चोरी करवे ना है।
आज मैया शीला ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और चलिए, कहने लगी आज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इधर महाराज चली है, लेके बाद में भगवान कन्हैया ने देखा कि शीला भाभी का लड़का आता हुआ देखा। भगवान कन्हैया कहने लगे शीला भाभी ऐसा कर, कलाई को छोड़ दे, इस वाले हाथ को पकड़ ले। लेकिन भगवान कन्हैया ने कान फूंके थे, कहने लगे इस वाली कलाई को पकड़ ले, लेकिन उसके बेटे का अब हाथ पकड़ दिया। लेकिन मैया शीला तो घूंघट मारी हती। अब उन्हें का पता जे कन्हैया का करके चलो हुए। इधर लेके वही जा रही और कह रही आज तो को नहीं छोड़े। इधर भगवान कन्हैया अपने घर पर पहुंचे और इधर शीला भाभी पहुंची है और किवाड़ खटखटाए, कहा कि मैया यशोदा किवाड़ को खोलो। मैया यशोदा आई, क्या लगी काय का बोली देखा जब हम शिकायत लेके आता थी तो तुम बिल्कुल नहीं मानती थी, तुम कहती कि मेरे कन्हैया है माखन की चोरी नहीं करते, और आज देखो हम खुद पकड़ के लाए। जैसे यशोदा मैया ने देखा कहने लगी क्या तो हमारे कन्हैया को पहले घूंघट उचकाए के देखे तो कौन है। जैसे देखा शीला भाभी ने कहने लगा मैया मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो कन्हैया को पकड़ के आई थी। लेकिन इधर भगवान कन्हैया आ गए, कहने लगे मैया देख ले आज जो झूठी शिकायत लेके आते आई ऐसी जो झूठी चोरी और कोई करवे जा हमारा नाम लगाए के चली जाते और तुम विश्वास कर लेती। देखो हम तो घर पे मैया यशोदा कहने लगे कन्हैया तू कब का घर का है और तू कह रही मेरा कन्हैया माखन को चोरी करने के लिए गया। इस तरीके से भगवान श्याम सुंदर माखन की चोरी करते। बोली गोविंद भगवान की। इधर एक दिन ध्यान रखना परीक्षित जी महाराज, भगवान कन्हैया जो है वो मैया यशोदा की गोदी में बैठे हुए, लेकिन मैया गोदी में बिठाड़े हुए। कन्हैया कहने लगे मैया अच्छा एक बात बता। मैया यशोदा कहने लगी क्या बताएं बेटा। कन्हैया कहने लगे मैया जवाब बता कि तो दूध प्यारो है कि पूत। मैया कहने लगे लाला तू क्या कह रहे हो। अरे मोय तो पूत प्यारो है, तेरे बगैर तो का लाला दिन भर खाना भी नहीं खा। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा मैया को पूत प्यारो है तो जरा हम भी परीक्षा लेकर के देखा कि महाराज दूध जो था वो गैस पर रखा था, उफन रहा था। तो भगवान कन्हैया ने उफाना और इधर भगवान कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाना शुरू किया। अब मैया ने जैसे ही देखा यशोदा मैया ने कि दूध फेंकने के लिए जा रहा है, अब भगवान कन्हैया को हटाने लगी, लेकिन भगवान कन्हैया ने वजन को बढ़ा लिया। भगवान कन्हैया को तो जमीन पर बिठा दिया और मैया जाकर के दूध को देखने लगी। वापस आई और भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तू तो जा कह रही थी हमें पूत प्यार है, लेकिन मैया कहने लगी लाला तुम जीते और हम हारे। तो देखो भगवान कन्हैया ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा तो इस दुनिया को क्या छोड़ देंगे। ध्यान रखना इस तरीके से महाराज इधर भगवान कन्हैया जो है अपनी बाल लीलाओं को कर रहे हैं। और इधर महाराज क्या हुआ, अब क्या हुआ कुछ नहीं बोली। तो इधर मैया व्यस्त है, तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि जितनी भी पुरानी मटकियां थी छड़ी लेकर के फोड़ने लगे और फोड़िए। उसके बाद में मैया यशोदा आ गई, कहने लगी लाला अच्छा ये बता ये मटकियां किसने फोड़ी है। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया हमने बिल्कुल नहीं फोड़ी। बोली काय बात सुनो मैया जी मटकियां बिल्ली ने फोड़ नहीं। सुनो कि बदलाई